कभी आपने गौर किया है, हम सब जिंदगी में एक ही चीज की तलाश में हैं, खुशी। चाहे वो करोड़ों कमाने का सपना हो, किसी का प्यार पाने की चाहत हो, या बस एक सुकून भरी नींद की तमन्ना। आखिर में हर रास्ता एक ही जगह जाता है, मैं खुश रहना चाहता हूं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी ज्यादातर वक्त वो हमारे हाथ से फिसल जाती है। ब्रूस हुड, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी किताब द साइंस ऑफ हैप्पीनेस में यही बताते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक विज्ञान है, एक प्रक्रिया है जिसे समझने और अपनाने की जरूरत है। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लो एक इंसान है, आरव। आरव को हमेशा लगता था कि अगर उसे प्रमोशन मिल जाए, नई कार मिल जाए या बड़ी सैलरी मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। वो दिन रात काम करता, थक जाता, तनाव में रहता, लेकिन उसके अंदर हमेशा ये उम्मीद रहती कि बस ये मिल जाए फिर सब अच्छा हो जाएगा। और एक दिन उसे वो सब मिल भी गया, प्रमोशन भी, गाड़ी भी, पैसा भी। पर कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी बेचैनी वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश क्यों नहीं हूं जब मेरे पास वो सब है जो मैं चाहता था। और यहीं से ब्रूस हुड की किताब शुरू होती है। वो कहते हैं, हम खुशी को गलत जगह खोजते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में है, सक्सेस, मनी, स्टेटस, अप्रूवल। लेकिन असली खुशी का वैज्ञानिक स्रोत हमारे अंदर है। ब्रूस बताते हैं कि हमारा दिमाग एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर चलता है। मतलब जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, वो केमिकल जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। पर कुछ समय बाद वो इफेक्ट फेड हो जाता है और हमें और ज्यादा चाहिए होता है। फिर चाहे वो नई चीज खरीदना हो, नया एक्सपीरियंस लेना हो या दूसरों से तुलना करना हो, हम हमेशा उस अगले डोपामीन हिट के पीछे भागते रहते हैं। पर असली हैप्पीनेस इस केमिकल लूप से बाहर है। ब्रूस कहते हैं, खुशी तब आती है जब हम मीनिंग और कनेक्शन ढूंढते हैं, जब हम किसी पर्पस के लिए जीते हैं, जब हम किसी और की जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं, जब हमें लगता है कि हम किसी चीज का हिस्सा हैं जो हमसे बड़ी है। अब सोचो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, क्या तुम्हें अंदर से सुकून नहीं मिलता? वो छोटी सी स्माइल, वो धन्यवाद, वो किसी भी लग्जरी से ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। ब्रूस हुड इसी को प्रो सोशल हैप्पीनेस कहते हैं, यानी वो खुशी जो दूसरों से जुड़ने और देने से मिलती है। अब बात करते हैं दिमाग की। हमारा मस्तिष्क खुशी के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ है। एवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल के लिए बनाया है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। यानी हमारा दिमाग हमेशा खतरा ढूंढता है, कंपैरिजन करता है, फ्यूचर की चिंता करता है। इसलिए जब तक हम उसे ट्रेन नहीं करेंगे, वो हमें उस खुशी तक नहीं पहुंचने देगा जो हम डिजर्व करते हैं। ब्रूस कहते हैं, खुशी को पाना एक मेंटल ट्रेनिंग है और इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम ये पहचान लेते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे हमें ट्रैप करता है, तो हम उसे कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। वो एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि हम जो सोचते हैं कि हमें खुशी देगा, वो जरूरी नहीं है कि हमें वाकई खुश करे। जैसे हमें लगता है कि ज्यादा पैसा, लग्जरी, फेम हमें खुश कर देंगे, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद पैसे का हैप्पीनेस से कोई खास रिश्ता नहीं रहता। फिर भी हम दौड़ते रहते हैं क्योंकि सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है। ब्रूस बताते हैं कि असली खुशी 4 पिलर्स पर खड़ी होती है: ग्रैटिट्यूड, कनेक्शन, पर्पस और माइंडफुलनेस। ग्रैटिट्यूड, जब आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है बजाय उसके जो नहीं है। कनेक्शन, जब आप दूसरों से जुड़ते हैं, सच्चे रिश्ते बनाते हैं। पर्पस, जब आपका जीवन किसी अर्थ से भरा हो। और माइंडफुलनेस, जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, ना कि अतीत की चिंता और भविष्य के डर में। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपने आसपास के लोगों को देखा है जो हर समय भाग रहे हैं एक गोल से दूसरे गोल की तरफ, पर क्या वो सच में खुश हैं? ब्रूस हुड कहते हैं, हम अपने जीवन को इतना भर देते हैं चीजों से कि हमारे पास उसे जीने का वक्त ही नहीं रहता। एक जगह वो लिखते हैं, ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव
and growing from where you are. अब चलो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें। जब आखिरी बार तुम जेन्युइनली हंसे थे वो कब था? क्या वो किसी बड़ी अचीवमेंट की वजह से था या किसी सिंपल मोमेंट में, दोस्तों के साथ हंसते हुए, फैमिली के साथ डिनर करते हुए या किसी बच्चे को खेलते हुए देखकर? यही मोमेंट असली साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को काम करते हैं, तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और तुम्हें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। ब्रूस हुड ये भी कहते हैं कि हमारी सोच यानी माइंडसेट हैप्पीनेस को शेप करती है। अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं, इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल बन जाती है। वो एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स मेकिंग स्पेस फॉर पीस। कभी कभी कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तो हम फ्रीडम पाते हैं। और आखिर में वो कहते हैं, खुशी कोई गोल नहीं, एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ी ग्रैटिट्यूड, थोड़ी काइंडनेस, थोड़ी अवेयरनेस जोड़ो और तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा माइंड खुद को हैप्पीनेस के लिए रीप्रोग्राम कर लेगा। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह उठो और 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, अगर तुम हर दिन किसी एक इंसान की मदद करो, अगर तुम हर रात ये सोचो कि आज तुमने क्या सीखा, तो 30 दिनों में तुम्हारा माइंडसेट कितना बदल जाएगा। ब्रूस हुड कहते हैं, द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज हु हैव द मोस्ट, बट दोज हु मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट दे हैव। और शायद यही वो लाइन है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे नजरिए में, तुम्हारी काइंडनेस में। तो अगली बार जब तुम किसी चीज के लिए दौड़ रहे हो, थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्योंकि जवाब शायद वही मिलेगा तुम्हारे अंदर।